तो नहीं लगता कि इंडियन मेल्स जो होते हैं वो बेसिकली कम अट्रैक्टिव होते हैं, कम लड़कियों को अप्रोच कर पाते हैं, प्लस कम लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में जा पाते हैं? तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तुम ये पॉइंट दे सकते हो डिबेट में कि हमारी कल्चर, हमारा सोसाइटी, हमारा सब कुछ अलग है वेस्ट से, इसलिए तुम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते वेस्ट के लोगों से। वो लोग ज़्यादा रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अरेंज मैरिजेस नहीं होती एंड एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला। द थिंग इज, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अगर चॉइस मिले किसी इंडियन गर्ल को, तो वो हमेशा ही बाहर के लड़कों को चूज करेगी। ठीक है? क्यों ऐसा है? बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से कुछ रीजंस मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ, ठीक है? एंड कैसे तुम अपने चांसेस भी बढ़ा सकते हो अट्रैक्टिव दिखने के। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारी चीज़ों को सुनकर तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर इन सारी चीज़ों को सुनकर तुमने अप्लाई कर दिया तो तुम 100% अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बन जाओगे। पहला चीज़ है, जो लड़कियां सबसे पहले देखती हैं वो है तुम्हारा आउटफिट। अभी जो इंडियन मेल्स होते हैं ना, वो हमेशा आउटडेटेड फैशन चॉइसेस लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि कोस्ट फ्रेंडली, जैसे कि कंफर्ट फ्रेंडली एंड एवरीथिंग। हमको जेन्युइनली स्टाइल करना नहीं आता। हम लोग हमेशा मम्मास बॉय रहे हैं, तो जो मम्मी ने खरीद दिए कपड़े वही सही है, या फिर जो उल्टे सीधे जो हाथ में पहला कपड़ा है वो मैंने पहन लिया। स्टाइल करने के नाम पर हम लोग जीरो हैं। एंड दिस इज द फकिंग फैक्ट कि हम इंडियन लड़के स्टाइल नहीं करते हैं कपड़ों को। क्यों? हम लोग तो उसको गे मानते हैं। स्टाइल लड़कियां करती हैं, ठीक है? एंड दैट्स वाई हमारे सबसे पहले पॉइंट्स वहां पर ही कट हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी लड़की से आप पूछ लो जाकर, मैं डेयर देता हूँ, अपनी बहन से, अपनी माँ से, किसी से भी पूछ लो जाके, अपनी गर्लफ्रेंड से अगर तुम्हारे पास हो, या फिर फ्रेंड से, लड़कियां में सबसे पहले वो क्या देखती हैं? सबसे पहले वो देखेंगी कपड़े का सेंस, योर ड्रेस, योर आउटफिट। उसको सुधारो, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स मिल जाएंगे तुमको जो तुम्हारे सेंस ऑफ ड्रेसिंग सुधार कर देंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो उस पर वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट, ठीक है? सेकंड चीज, ऑब्सेशन विद फेयर स्किन। अभी हमको क्या लगता है कि इंडियंस हैं जो, ठीक है, वो हमेशा गोरे गोरे लोगों को पसंद करते हैं। लाइक हमारे ऊपर स्लेवरी हुई है, ठीक है, 200 सालों तक, ठीक है, अंग्रेजों ने राज किया है, तो हमारे दिमाग में ऐसा इमेज हो चुका है कि हाँ, गोरे लोग मतलब अच्छे लोग, सुंदर लोग। बट क्या वो एक्चुअल में फैक्ट है? क्या वो एक्चुअली सही है? अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो जो विकी कौशल है वो काफी सांवला लड़का है, ठीक है, सांवला आदमी है। एंड फिर भी इतना अट्रैक्टिव माना जाता है। आप जाके किसी भी लड़की से पूछ लो जाकर, ठीक है? एंड बहुत सारे ऐसे मेल ब्लैक गाइज भी हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। वहीं ऐसे मोटे लोग हैं जिनकी चर्बी चढ़ी है फेस के ऊपर, जो जिम नहीं जाते, जिनकी वजह से उसका पेट निकला हुआ है, क्या वो अट्रैक्टिव लगेंगे? तो यही है, देखो, दो चीजें होती हैं। अगर आप ब्लैक हो, या फिर सांवले हो, या फिर इंडियन हो, ठीक है, तो आप वाइट नहीं हो सकते, वो जेनेटिकली होता है। आप क्या कर सकते हो? आप अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, रेगुलरली वॉश करें, या फिर अच्छा खाना खाकर, अच्छी नींद लेकर, स्ट्रेस कम लेकर अपनी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है दूसरी चीज, फिटनेस। आप अपनी फिटनेस बरकरार करके भी ये जो फेयर स्किन वाला कॉम्प्लेक्स है ना, उसको अपनी जिंदगी से दूर निकाल सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स है ना, देखो, अभी हम इंडियंस है, ठीक है, अगर हमारे दिमाग में वाइट वाला पिक्चर है तो उनके भी दिमाग में ही है, क्योंकि वो भी इंसान ही है। पर अब जब ये सारी चीजें सुधर रही हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, तो आप सोचो कितने सारे अभी वाइट हैं लोग हमारे बीच में, बहुत कम है, ठीक है? तो उनमें भी अगर आप फिट हो उन सब में से, तो आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, भले ही आपका कलर कोई भी हो। अगर आप जो रेगुलरली जिम जाते हो, आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, तो आप सोचो, ये सिर्फ दो चीजें कितने लोग करते हैं? अपने अपने फ्रेंड सर्कल में सोचो जाकर, देखो जाकर, कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम। अगर आपने ये रेगुलरली 6 महीने भी कर लिया तो आपकी हेल्थ, आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। फिर थर्ड पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लड़के इंडियंस होते हैं जो या तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि उनसे लड़कियों से बात ही नहीं होती है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं एंड कुछ भी जंबल वंबल करते रहते हैं, ठीक है? तो देखो, जब लड़का अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो लड़कियां उनसे मतलब बात करना भी चाहे ना तो भी वो बात नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतना ओपन नहीं हो पाता। अगर लड़का ओपन नहीं हो पाता तो लड़की कैसे ओपन होगी? जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसमें हमेशा अप्रोच लड़का ही करता है।
ये हमारा रूल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से, कि ओपन पहले कौन होगा, लड़का होगा। वो, पर अगर उसमें भी लड़का ओपन नहीं हो रहा है, एंड लड़की बाय नेचर शाय होती है, उसका नेचर ही होता है। मैं रेयर केस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, पर मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को समझ कर देखो। अगर लड़का ओपन होता है तो लड़की को चांस मिलता ओपन होने का, ठीक है। अगर लड़की ओपन हो भी रही है एंड लड़का ओपन नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो रिलेशन टिक पाएगा? वो तुम्हें गधा समझ के चली जाएगी यार। एंड जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदे होते हैं, यानी कि जो मतलब कुछ भी बोल देते हैं लड़कियों को, ठीक है, एंड सोचते हैं कि एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, वो एक एरोगेंट वाली इमेज बना देते हैं उनके दिल में, एंड नो बडी लाइक्स दैट पर्सन जो एरोगेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। ऐसा लोगों की ना सोसाइटी इज्जत करती है, ना लड़कियां इज्जत करती हैं, और जिसके आप इज्जत नहीं कर सकते, आप उसे प्यार नहीं कर सकते। सिंपल फैक्ट, ठीक है। फोर्थ थिंग, द बियर डिलेमा। द बियर डिलेमा क्या कहता है, यानी कि देखो, हम इंडियंस को क्या लगता है कि मर्दानी की कहाँ से आती है, हमारी दाढ़ी या फिर मूंछों से। अगर मैंने मुझे निकाल दी यानी कि मैं मर्द नहीं हूँ। अगर मैंने दाढ़ी शेव कर दी, क्लीन शेव, भले ही मुझे दाढ़ी ना आती हो, ठीक है, भले ही मेरी मुझे ना आती हो अच्छी सी, लेकिन फिर भी मैं दाढ़ी और मुझे रखूंगा, क्यों? क्योंकि उससे मैं मर्द लगता हूँ। इज इट सो? इज इट सो? एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी पेची दाढ़ी आ रही है, तुम्हारी मुझसे सही से नहीं आ रही है, बेकार आ रही है, यहाँ से जुड़ी नहीं है, यहाँ से आ रही बिल्कुल एकदम बेकार थर्ड क्वालिटी की, लेकिन फिर भी तुम काट नहीं रहे हो। उसमें तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, या फिर तुमने उन सब चीजों को क्लीन शेव कर दिया है एंड प्रॉपरली बाल सेट कर दिए हैं, एंड अब तुम रेडी हो, अब तुम क्लीन शेव लगो, मतलब अब तुम कैसे लगोगे, अब ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे या तब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे? सिंपल है, ठीक है। दिमाग से ये सारे मिथ निकाल दो। ये जो मर्दानगी वाला कॉम्प्लेक्शन है, मर्दानगी कैसे आती है? मर्दानगी तुम्हारे कर्मों से आती है। कृष्ण जी की भी मुझसे और दाढ़ी नहीं थी, राम जी की भी मुझसे और दाढ़ी नहीं थी। सिंपल है। तो मर्दानगी जो होती है वो तुम्हारे कर्मों से आती है, ना कि तुम्हारे अपियरेंस से। तो अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही है प्रॉपर, या फिर तुम्हारी मुच्छें नहीं आ रही है प्रॉपर, तो तुम्हें क्लीन शेव करना लाना चाहिए। दैट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर योर लुक मैक्सिंग। और तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे जो अट्रैक्शन में वो कितनी बड़ी अहमियत रखता है। एक बार सोचो, एक लड़की है, ठीक है, वो मतलब 10 लड़कों को देखती है, एंड उनमें सबके सब जो तुम्हारी एज के हैं, जो कॉलेज जाते हैं, फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर स्कूल जाते हैं अभी, सबके सबके अभी दाढ़ी निकल रही है, एंड उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, अभी पूरी दाढ़ी नहीं आ रही है। तो 10 में से 9 लोगों की पेची बियर्ड है, एंड एक बंदा क्लीन शेव करके रहा है, रेडी, मतलब अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? सोचो। ऑब्वियसली सेकंड वाला बंदा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, डू अ फकिंग क्लीन शेव अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती अच्छे से। फिफ्थ, फिटनेस फेल्स। अभी मैंने ये तो 2-3 बार कह दिया इस वीडियो में ही कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें फिटनेस रखनी चाहिए, तुम्हें हेल्दी रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग क्या ना, देखो, हर एक चीज़ की एक हद होती है। अगर तुम पानी पीते हो तो उसकी भी हद होती है, ठीक है। अगर तुम प्रोटीन इंटेक करते हो उसकी भी हद होती है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी तो होती हैं, पर अगर तुम ज़्यादा कर लेते हो तो बुरी हो जाती हैं। सेम गोज फॉर जिम ऑल्सो। अगर तुम जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और तुम फिट हो, दैट्स फाइन, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्शन स्केल पर डाल देगी वो चीज़, ठीक है। पर अगर तुम ओवर जिम कर लेते हो, यानी कि तुम बल्क कर लेते हो एंड पहलवान बन जाते हो, तो जो ऊपर गया था ना अट्रैक्शन, वो नीचे भी आ जाता है, क्योंकि लड़कियों को लीन मस्कुलर गाय अच्छे लगते हैं। बट वहीं तुम जब ज़्यादा कर लेते हो, तुम्हारे ज़्यादा मसल ज़्यादा होते हैं, तुम डरावने लगते हो। तुम वो लगते हो जैसा, मतलब पहलवाना, मतलब एकदम समझ रहे हो, एकदम पहलवाना टाइप का। तो बहुत ही कम लड़कियों के ग्रुप को वो अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को अच्छा लगता है, बहुत ही कम लड़कियों के ग्रुप को वो चीज़ अच्छी लगती है, पर मेजोरिटी को क्या लगता है, ऋतिक रोशन टाइप की बॉडी। तुम्हें हमेशा ऋतिक रोशन टाइप की बॉडी में चूज करना चाहिए rather than सलमान खान की बॉडी से, ठीक है। छठा, बॉलीवुड मिथ्स। बॉलीवुड मिथ्स, जो ट्रू लव वाले जो बॉलीवुड मिथ होते हैं ना इंडियन मेल्स में, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बॉलीवुड की मूवीज देख देख के बड़े हुए, ठीक है। हम लोग अपने दिमाग में हमेशा खुद को एज अ हीरो समझते हैं। मतलब लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, स्टॉक करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं।
और हमको लगता है कि यार आज नहीं तो कल ये मेरे पैरों में गिर ही जाएगी। एक बार लॉजिकली सोचो, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। अगर तुम्हारे साथ यही चीज़ की जाए, तुम क्या उस सामने वाले से प्यार करोगे या हमेशा के लिए नफरत करोगे? सोचो एक बार, एंड देन वो चीज़ करो। कोई भी इंसान होता है ना, ठीक है, तो उसको हमेशा, अगर तुम कुछ भी करो उसके साथ, ठीक है, अगर उससे तुम प्यार करते हो, तो सोच कर देखो, अगर मैं ये चीज़ करूंगा उसके साथ, तो क्या क्या उसके ऊपर दिक्कतें आएंगी। अगर उसके ऊपर ये दिक्कतें आ रही तो क्या स्टिल वो मेरे से प्यार करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। ये जो हीरो कॉम्प्लेक्शन है ना हमारे दिमाग से, वो निकाल दो। ये जो गर्लफ्रेंड होती तो हम लोग कैसे किसी से भी पंगा ले लेते कि हाँ देख लेंगे तेरे को, ये वो उल्टा सीधा। या फिर जब लड़की अपने साथ में होती है तो उसके सामने हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमको हीरो प्रूव कर देती है बॉलीवुड के, पर इट फेल्स, इट इज अनअट्रैक्टिव ब्रो। क्योंकि जो लड़कियां होती है वो भी इंसान होती है, इंसान को जेन्युइनिटी ज्यादा पसंद आती है। अगर जो आप जेन्युइन पर्सन हो रियल लाइफ में, वो ज्यादा अट्रैक्ट करोगे रेदर देन एक फेक इमेज के। एंड दिस इज द थिंग। एंड लास्ट, द सीक्रेट वुमेन, द सीक्रेट थिंग दैट वुमेन क्रेव टू इंडियन मैन, पर वो हमेशा इग्नोर करते हैं, एंड विच इज इमोशनल बॉन्ड। अभी हम इंडियन में बचपन से ही है ना बड़े होते हैं एक बड़े ही उसमें फोमो में कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द इमोशनल नहीं होते, एंड वी आर स्ट्रांग, वी आर ब्रेव, हम अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, हम रो नहीं सकते, ये वो, रोना तो गे होता है, तुम गे हो क्या, छक्के हो क्या, वॉट एवर वॉट एवर, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। उससे क्या होता है, हमारे इमोशंस दब जाते हैं, हमारा ईक्यू लो हो जाता है, हमारा ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट जब लो हो जाता है, तो ना हम अपने इमोशन समझ पाते हैं ना दूसरे के इमोशन समझ पाते हैं। इन सब चीज़ों में तो जो लड़कियां होती हैं, जो हमारी पार्टनर्स होती हैं, वो जब अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करती हैं तो हम उनको मतलब अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने कभी हैंडल किए ही नहीं है। एंड दिस इज द थिंग, इसलिए वुमेन्स जो होती हैं, जो इमोशनल क्रिएचर्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, वो चाहती हैं कि उनके जो पार्टनर हो वो उनसे एक इमोशनल बॉन्ड भी बना सके। एंड विच इज़ नॉट बैड थिंग टू आस्क, राइट? अगर कोई रिलेशनशिप में हो तुम और तुम इमोशनली बॉन्ड बना ही नहीं पा रहे हो सामने वाले से, तो तुम कैसे उस चीज को पूरी जिंदगी पर हैंडल कर पाओगे? एंड दिस इज द थिंग, अगर आपको हमेशा है ना, आपको हमेशा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको हमेशा सोचना कि जो सामने वाला है उसके अभी इमोशनल स्टेट क्या होगी। अगर आपको सामने वाले के इमोशनल कंडीशंस को समझना है तो मैं उसके शूज में पैर रखना पड़ेगा। अगर मैं होता तो मेरी इमोशनल स्टेट क्या होगी उस टाइम पर, एंड देन आपको रिएक्ट करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, उसकी बातों पर। उसकी बातों को सुनना आना चाहिए तुमको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना, जो मर्द होते हैं, तुरंत सॉल्यूशन पकड़ा देते हैं किसी को भी, एंड विच वी रिक्वायर्ड। बट जो लड़कियां होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो कई बार सॉल्यूशन नहीं चाहती तुमसे, वो सब चाहती हैं कि तुम उनकी बातें सुनो, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एंड उनको कंफर्ट प्रोवाइड करो, एंड दैट इज इट। अगर तुमने ये भी कर दिया ना, तो वो तुमसे अटैच हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, ठीक है? प्लीज डू दिस यार, प्लीज, एंड दैट इज इट। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिलो, प्लीज कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।